मैटरनल हेल्थ के मॉड्यूल में खुश आमदीद। मेरा नाम डॉक्टर रुबीना सुहेल है और मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी एक्सपर्टीज न्यूनेटल और मैटरनल हेल्थ है। आज हम बात करेंगे मैटरनल वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी। इसमें 3 इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। पहली वैक्सीन जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है वो टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीनेशन है, दूसरी एंटी-डी वैक्सीनेशन और तीसरी डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन। हमें इनमें यह देखना है कि इनकी ज़रूरत क्यों है, कब ये टीके लगने चाहिए, किस तरीके से लगने चाहिए और क्या फ़ायदा ये हमें पहुंचाते हैं। इस सेशन में हम इन तीनों चीज़ों को देखेंगे। इससे पहले कि मैं इनके बारे में बात करूं, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि जब भी आप इन इंजेक्शन्स के बारे में पढ़ें तो आपको 3 सवालात अपने जहन में लाने ज़रूरी हैं। पहली बात, वाई, इन इंजेक्शन्स की क्यों ज़रूरत है। दूसरी बात, व्हेन, ये कब लगने चाहिए। और तीसरा सवाल, हाउ, कैसे लगने चाहिए। सो वाई, व्हेन एंड हाउ, अगर आप इन 3 सवालों के जवाब दे सकते हैं तो आप इंजेक्शन्स देने के काबिल हैं। अब हम बात करेंगे टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीनेशन की और उसके शेड्यूल की। टेटनस टॉक्सॉइड की वैक्सीनेशन देने से पहले ये पता करना ज़रूरी है कि क्या उसको पहले कभी टेटनस टॉक्सॉइड मिला है और अगर मिला है तो वो कब मिला है। दूसरा सवाल जो पूछना ज़रूरी है वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान ऑलरेडी कोई टेटनस की वैक्सीनेशन तो नहीं हुई हुई। इन 2 सवालों के जवाब के बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। औरत को कुछ चीज़ें समझाएं। पहली बात ये बताना ज़रूरी है कि ये टेटनस की वैक्सीन माँ और बच्चे के लिए सेफ है और किसी किस्म का डेंजर नहीं प्रोड्यूस करती। दूसरी बात यह है कि आपने उनको बताना है कि जिस जगह पे टेटनस का टीका लगाया जाएगा वो 1-2 दिन के लिए थोड़ी बहुत स्वेलिंग, रेड या पेनफुल हो सकती है और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। तीसरी बात, आप उसको ये बताएंगे कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव इफ़ेक्ट नहीं रखता, क्योंकि हमारे मुल्क में लोगों को कई मिसकंसेप्शंस होती हैं और कुछ लोगों को ये ख्याल होता है कि इसका पर्पज़ ख़ानदानी मनसूबा बंदी है। तो ये बताना ज़रूरी है कि ये ख़ानदानी मनसूबा बंदी का टीका नहीं है। इसमें 0.5 ml टेटनस टॉक्सॉइड लगेगा, इंट्रामस्कुलर रूट से लगेगा और बाजू के ऊपर वाले हिस्से में लगेगा। औरत को ये भी बताना ज़रूरी है कि उसने अगली डोज कब लगवानी है और उसकी ये सारी बातें जो हैं कार्ड के अंदर लिखनी ज़रूरी हैं। सो औरत के कार्ड में एंट्री होनी चाहिए कि उसको डोज मिल गई है। इसके अलावा उनको टेटनस टॉक्सॉइड के शेड्यूल के बारे में बताना भी ज़रूरी है। टेटनस टॉक्सॉइड का शेड्यूल 5 टीकों पर मुनहसर है। पहला टीका तब लगता है जिस वक्त औरत अपने पहले एंटीनेटल विजिट के लिए आती है। दूसरा टीका 4 हफ्ते के बाद लगेगा। तीसरा टीका दूसरी डोज के 6 माह के बाद लगेगा। चौथा टीका 1 साल के बाद लगेगा आखिरी टीके के। और 5वां टीका टेटनस टॉक्सॉइड 4th डोज के 1 साल के बाद लगेगा। जैसा कि आपको समझ में आया होगा कि ये टेटनस टॉक्सॉइड की वैक्सीनेशन जो कि 5 टीकों पे मंसूल है, ये वैक्सीनेशन जो है कुछ प्रेगनेंसी में होगी और कुछ प्रेगनेंसी के बाद होगी। दूसरा इंजेक्शन जो कि बड़ा ज़रूरी है यहाँ डिस्कस करना वो है एंटी-डी इंजेक्शन। और इसके लिए मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि हर औरत जो कि हमल के प्रोसेस से गुजरती है उसका ब्लड ग्रुपिंग एंड RH फैक्टर रिकॉर्ड करना और टेस्ट करवाना ज़रूरी है। ये टीका उन औरतों के लिए है जिनका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो। ये टीका काफ़ी महंगा होता है, इसलिए औरत के बर्थ प्रिपेयर्डनेस प्लान में इसकी तैयारी भी ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट के तौर पे ये अवेलेबल हो तो मसला और भी आसान हो जाता है। अगर औरत इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी इसको कवर कर सकती है। सो पहला टीका तब लगना चाहिए जब औरत की प्रेगनेंसी 28 या 32 वीक्स पे हो। सो अगर 1 टीका प्रेगनेंसी में देना है तो 32 हफ्ते पे देना चाहिए। अगर 2 टीके देने हैं तो 28 और 32 हफ्ते पे दिए जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर औरत को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो गई है या उसका कोई प्रोसीजर किया जा रहा है जैसे कि एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन, तो 1 टीका उस वक्त देने की ज़रूरत है। और तीसरा टीका बच्चे की पैदाइश के 72 घंटे के अंदर अंदर मिलना ज़रूरी है। अगर हम ये टीका नहीं देंगे, किसी वजह से भूल जाएंगे या हमारी पॉलिसी टीका लगाने की नहीं है
या औरत ये समझेगी कि इसको अफोर्ड करना मुश्किल है और वो नहीं लगवाएगी, तो अगली प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए सीरियस खदशात हैं और फिर हर प्रेगनेंसी के साथ वो बच्चे का खदशा बढ़ता जाता है और कॉम्प्लिकेशंस का रेट बढ़ता जाता है। इसलिए हर प्रेगनेंसी में अगर RH नेगेटिव मदर है तो उसकी NTD की वैक्सीनेशन ज़रूरी है। आखिर में मैं आपसे बात करूंगी डेक्सामेथासोन के बारे में, जो कि एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन है। सोचने की बात यह है कि डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें बच्चे की लंग मैच्योरिटी को इम्प्रूव करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे की लंग मैच्योरिटी को किन किन कंडीशंस में इम्प्रूव करना चाहिए। इसमें अगर किसी वजह से प्री टर्म मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, प्री टर्म लेबर शुरू हो गया, या बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन है और IUGR की वजह से बच्चे को टाइम से पहले डिलीवर करना पड़ रहा है, इन सब कंडीशंस में डेक्सामेथासोन देना ज़रूरी है। डेक्सामेथासोन देना तब भी ज़रूरी है अगर हमने डायबिटीज़ की मरीज़ा हैं। डायबिटीज़ में, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में लंग मैच्योरिटी डिलेड होती है, इसलिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ में जब शुगर कंट्रोल हो जाए तो डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन वर्थवाइल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने डेक्सामेथासोन का टीका देना है तो डेक्सामेथासोन का टीका देने के क्या तरीक़ाकार है। इसमें बेसिकली 2 डोजेज होती हैं। एक टीका 12 मिलीग्राम का दिया जाता है। 12 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर 2 दफ़ा देना है 12 घंटे के वक्फे पे, और इसे हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं 12 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर 2 डोजेज 12 आवर्स अपार्ट। ये डोज देने से बच्चे की लंग मैच्योरिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, और अगर आपको टाइम से पहले बच्चे की डिलीवरी करवानी पड़े तो बच्चे के लंग्स प्रोटेक्टेड रहेंगे और बच्चे को डिलीवरी के बाद सांस में दुश्वारी या कम होगी या नहीं होगी।